तो चलिए बिना टाइम टीवी के प्रेजेंट में रहते रहते फ्यूचर की बातें कर ली जाए। 2022 चल रही है अभी, 2050 तक ट्रांसपोर्टेशन इतनी हद तक बदल गई होगी कि आज का इंसान जो गाड़ी चला चला कर थक चुका है, कल वही पीछे आराम से अपने सिर पे दोनों हाथ रख के मस्ती में सोएगा सिर्फ, और गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। जी हाँ, अभी टाइम आ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। टेस्ला और टाटा ग्रुप अपने अपने चरम पर बहुत ही उम्दा किस्म के और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। गाड़ियां अपने अपने हाई स्पीड पर 1000 माइल्स तक की दूरी तय कर सकती है एक बार के चार्जिंग में। उनकी बैटरी और टेक्नोलॉजी इतनी उम्दा किस्म की रहेगी कि लोग पीछे बैठकर सिर पे हाथ रख के सोएंगे और बाकी गाड़ी अपने आप खुद ही उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। और साथ ही गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप्स तो जैसे उखाड़ फेंकेंगे, बल्कि उनके जगह पर घर घर में मिनी चार्जिंग पॉइंट्स बैठा देंगे जो गाड़ियों से 10 मिनट में फुल चार्ज करके उन्हें रवाना कर देगी। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी रहेंगे जो किसी भी इंसान के हाथ दिए बिना अपने मंजिल पर सटीक और सही समय पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, उन्हें इस हिसाब से बनाया जाएगा कि उन्हें किसी भी इंसान की मदद की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वो बल्कि इंसानों से बेहतर काम करेगी और अपने अपने गंतव्य पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। बात कर लेते हैं कि फूड डिलीवरी पैकेजिंग के लिए क्या होगी। तो फूड डिलीवरी या फिर किसी भी सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ड्रोन्स जो आसमान में उड़ रहे वेयर हाउस से माल निकाल कर उनके सही स्थान पर उन्हें पहुंचा दे। और पैकेजिंग के लिए यहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आने वाले फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बस कुछ छोटा सा अंदाजा है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो गाड़ियों की तो बात हो गई, अब चलिए देखते हैं उन गाड़ियों के लिए परिस्थितियां कैसी रहेंगी उस समय। न्यू जनरेशन के लिए अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कैसी रहेगी, अभी वह बात करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया का अर्बन पॉपुलेशन कम से कम 2 बिलियन लोग बढ़ चुके रहेंगे। वे फ्यूचर के लोग रहेंगे। उन्हें अच्छे किस्म की रोडें चाहिए, अच्छी किस्म की गाड़ियाँ, बिना किसी जैम वैम के। इसी पर इलॉन मस्क का कहना है कि वे ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट पर गाड़ियां 3 जगह पर चल पाएंगी, आसमान में, रोड पे, साथ में टनल के अंदर। मतलब कि एलन मस्क पूरी तरह से खुल कर नहीं बोले, बट वे उनकी एक डिगिंग कंपनी है, बोरिंग, हाँ बोरिंग नाम की एक कंपनी है उनकी, जो कि खुदाई करती है टनल के लिए। तो टनल्स के जरिए वे अब अलग अलग रोड बना रहे हैं। अगर यह, अभी तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो 2050 तक हो सकता है कि वे लाखों टनल्स खोद डाले एक बार में ही। तो उम्मीद है कि एलन मस्क हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं बाकी दूसरी और छोटी मोटी कंपनी जैसे उबेर और एयरबस अपने अपने टक्कर में लगी रहेंगी। वे अभी ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हैं कि 2050 तक इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट विकसित करने के चक्कर में, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। कहा जा रहा है कि 2050 तक एयरक्राफ्ट का मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट, एयर बसेस का मार्केट बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल रहेंगे। कहा जाता है कि उस समय के शहरों में मेट्रो के साथ साथ ट्राम्स फिर चलने शुरू हो जाएंगे। ट्राम्स टनल के अंदर से जाएंगे। टैक्सियाँ और बसें अपने आप इलेक्ट्रॉनिक हैं, रोबोट उन्हें कंट्रोल करेंगे और वो आराम से पैसेंजर्स को मस्ती में उनके घर छोड़ाएगी। जायरोस्कोपिक बस बोलकर नई नई बसें आएंगी जो कि शहरों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। उन्हीं के साथ साथ ट्रैफिक लाइट डिजिटल भी हो जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की केस ट्रैफिक से जुड़ी हुई जल्दी देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका सॉल्यूशन वहीं पे संग संग हो जाएगा। और साथ ही लोगों के लिए स्कूटर्स और बाइक्स रेंट पर भी अवेलेबल रहेंगे उस टाइम तक। तो देखते हैं, सुनने में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब फ्यूचर क्या होता है वह तो हमें देखने पर ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल टोटो में ही लड़ाई हो जाती है। तो एक टाइम पे जब कारें और बसें चलेंगी हवा, टनल और सड़क पर, तो हो सकता है कि किसी न किसी में मार फेर भी हो जाए। तो भाई फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता। तो शहरों की तो बातें हो गई, अब जो शहर में लोग रहते हैं वे दूर दूर तक भी यात्रा करेंगे। तो चलिए अब दूरी तक यात्रा करने के लिए देख लिया जाए कि किस तरह के साधन उपलब्ध होंगे उस समय। दूरी से रिलेटेड मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टेशन का साधन ध्यान में आ रहा है जो हाल फिलहाल में टेस्ट किया गया है। जी हाँ, अभी उसे वर्क पे नहीं लाया गया है, बल्कि उसे अभी टेस्ट किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ हाइपर लूप का।
मानते हैं उस समय मेट्रो रहेंगे, आपके हाई स्पीड रेल नेटवर्क रहेंगे, बट अभी हाइपर लूप का बात अलग ही है। 720 माइल्स पर आवर के स्पीड से फ्लाइंग जेट को भी पीछे छोड़ जाने का टक्कर है उसमें। वह हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ों को कब का पीछे छोड़ जाएगा अपने स्पीड के चक्कर में। तो हाइपरलूप्स वैक्यूम ट्यूब के सहारे एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करेंगे और इनका कम से कम स्पीड 500 माइल्स पर आवर का रहेगा। सो आप समझ सकते हैं कि यह भी कितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरे जाएगा। हाइपरलूप ट्रेन सर्विस के इसी अंदाज से गवर्नमेंट खुश होकर हमारे भारत में उसका सबसे पहला टेस्टिंग करवाई थी। जी हाँ, तो उसके टेस्टिंग में वह अभी पास हो चुकी है और हमारे भारत के आईआईटी स्टूडेंट्स और हमारे भारत की कंपनियां मिलकर उसे डेवलप करने की कोशिश कर रही है। वह बहुत ही जल्दी 2030 से 35 के आसपास में हमारे भारत में आ सकती है। शुरुआत धीमी गति से होगी, बट एक टाइम पे वह बहुत ही अच्छा रिस्पांस देगी। आज जहां हम लोग मुंबई से कोलकाता कम से कम 24 घंटे के आसपास पहुंचते हैं, वहीं उस हाइपर लूप से हमें मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे। समय बहुत ही तेज़ी से निकलती है मेरे दोस्त, उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कारें हो गई, बसें हो गई, टैक्सी हो गई, रोड हो गई, रेलवे हो गई। अब बारी आती एयरलाइंस की। एयरलाइन के लिए एरोप्लेन तो है ही, अब बात आती है सुपरसोनिक एयरप्लेन की। जी हाँ, 2050 तक सुपरसोनिक को वापस लाने की तैयारी चल रही है दुनिया में, जो एक टाइम पे बन चुकी है, बट किसी कारण की वजह से उसे अभी तक काम में नहीं लाया गया है। 2050 तक उसकी गलती को सही करके उसे फिर से नए अंदाज में हमारे दुनिया में हम लोगों के सामने उसे वापस लाया जाएगा। वर्जिन गैलेक्टिक बोलकर एक कंपनी है जो सुपरसोनिक को पैसेंजर प्लेन बनाकर 2050 के अंदर में उसे हम लोगों के बीच लाने के चक्कर में है। 1000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 2300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली यह प्लेन सभी ट्रेडिशनल एयरप्लेन्स और एयरलाइंस को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे रहेगी। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के साथ साथ कुछ और भी कंपनियां हैं जो इस लाइन में एक साथ अपनी नई दुनिया के लिए कोशिश की जा रही है। उन्हीं में से एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ, हर्मेस। हर्मेस कंपनी का टारगेट है 2029 तक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को हमारे बीच ला देने का, जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की दूरी को सिर्फ 90 मिनट के अंदर में तय कर लेगी। अब यह इतनी तेज गति से चलेगी तो इसके लिए ईंधन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए रहेगा। ईंधन से मतलब मेरा यह नहीं कि आप पेट्रोल और डीजल फूके या फिर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें उस टाइम पे पर्यावरण का भी खास तौर पर ध्यान देना होगा। आज जिस हिसाब से हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, आगे हम लोगों को ये गलतियाँ करने का एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग इन्हें गो ग्रीन लेवल पर बनाएंगे। हम लोग सुपरसोनिक प्लेन्स को या तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे किसी भी प्रकार से इन्हें लाने का कोशिश करेंगे। तो अभी फ्यूचर का कोई देखा नहीं है, तो देखते हैं हमारे साइंटिस्ट क्या कमाल करते हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। इसी लिस्ट में एक ब्रिटिश कंपनी ईज़ीजेट का भी नाम आता है, जो एक ऐसे सैनिक एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रही है जो फुल्ली ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही बहुत ही खतरनाक होगी। वह उम्दा किस्म की बैटरी टेक्नोलॉजी और रोबोट से पूरी भरपूर रहेगी। साथ ही लड़ने में वह इतनी सक्षम रहेगी कि आज के जो पायलट्स वाले प्लेन हैं वह भी उनसे बहुत ही पीछे छूट जाएगा। तो उम्मीद है कि फ्यूचर हमारा बहुत ही ब्राइट होगा। बस इन सब हथियारों के चक्कर में कहीं हमारी आम जनता, हमारे मित्र और हमारे जो भी भाई बंधु हैं उन लोगों को कोई खतरा ना हो। बाई रोड, बाई एयर, बाई अंडर टनल, बाई रेलवे, बाई एयरप्लेन। अब बारी आती है बाई वाटर। जी हाँ, पानी वाली जहाज़ें 2050 तक ये भी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक। शॉर्ट टर्म यानी कि छोटी छोटी बोटें जैसे आर्क और आरशोर बोलकर 2 कंपनियां हैं जो इन छोटे छोटे बोटों को बना रही है। जैसे मिड रेंज के लिए समुद्र तट के नज़दीक में बोटिंग करने के लिए छोटी मोटी, बेसी बड़ी बड़ी, हाँ बड़ी बड़ी बोट्स के लिए यास्ट और वेवियर बोलकर 2 कंपनियां हैं
जो बड़े बड़े वेसल्स, बड़ी बड़ी मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े बड़े घूमने के लिए टूरिस्ट जो क्रूज शिप में जाते हैं अपने घूमने के लिए टूर पर, उन जैसे बड़े बड़े शिप्स को डिज़ाइन कर रही हैं और डेवलप करने के चक्कर में है, जो कि 2030 तक उन्हें भी हमारे सामने उतार दिया जाएगा। हालांकि 2050 तक ये सभी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी के सहारे नहीं चलेंगी, बल्कि इनके लिए ये लोग हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे इन्हें चलाने के लिए। मानते हैं कि यह फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेंगे, बट हमारे साइंटिस्ट के कैपेबिलिटी के हिसाब से ही तो इन्हें आस्ते आस्ते ही तो डेवलप किया जाएगा ना। अब एक बार में ही थोड़ी ना हम चांद छू लेंगे। जैसे इस वीडियो को ही देख लीजिए, आज इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं गारंटी देता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सब मेरी बातों को अच्छे से समझ भी पाएंगे और अच्छे से उसे अपने माइंड में स्टोर भी कर पाएंगे। दोस्तों 2050 या 2050 से कुछ साल बाद हम एक टाइम पे रॉकेट से सवारी करेंगे। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक ऐसे रॉकेट का निर्माण कर रही है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकती है, अर्थ टू अर्थ, मानी कि स्पेस में नहीं, अर्थ के अंदर ही किसी भी जगह पर। इसका मतलब कि वह न्यूयॉर्क से शंघाई सिर्फ 49 मिनट में पहुंचा सकती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी मेरे दोस्त फ्यूचर में, आप समझ नहीं सकते हैं। हम लोगों को स्पेस में ले जाने की तैयारी हो रही है, स्पेस में बसाने की तैयारी हो रही है, पूरी की पूरी प्लैनेट को चेंज करने की तैयारी हो रही है। हमारे अर्थ को नहीं, शुक्र हो गया या फिर चांद हो गया, किसी को भी हम लोगों को रहने लायक बनाने की तैयारी हो रही है। हम लोगों को रॉकेट के सहारे ऑर्बिट तक, फिर ऑर्बिट से स्पेस स्टेशन, फिर स्पेस स्टेशन से उस ग्रह पर ले जाने का तैयारी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार जाएंगे तो वहीं पे अटक जाएंगे। ले आना ले जाना सब कुछ सभी प्रकार के लिफ्टिंग सुविधाओं के साथ होगी, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के साथ होगी, नए नए प्रकार के एयरक्राफ्ट, नए नए प्रकार के रॉकेट्स, नए नए प्रकार के इनविजिबल लिफ्ट। तो हमारी दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी रहेगी। इस तरक्की में हम लोगों को भी बहुत अच्छे से योगदान देना चाहिए। हम लोग नहीं रॉकेट बना सकते हैं, बट कम से कम अपने पर्यावरण को तो साफ रख सकते हैं।